हेलो। 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। कंटिन्यू करते हैं। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। फुल सिलेबस है पूरा, ठीक है। 11 12 दोनों को कवर करके फुल सिलेबस लेकर चल रहे हैं। ओएमआर शीट हाथ में रखो। अब देखते हैं किसमें कितना है दम, ठीक है। किसमें कितना है दम, बिल्कुल। बिल्कुल बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बैच कब स्टार्ट होगा? देखो बेटा, आज 12th वाला बैच तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रॉपर वाला बैच एक नहीं दो बनेंगे ड्रॉपर, ठीक है। नीट के आसपास हम दो ड्रॉपर बनाने वाले हैं, नीट के एग्जाम के आसपास। ओके। और 11th भी बनाएंगे, पहले ही कह दे रहे हैं। और 11th के लिए तो खतरनाक सरप्राइज होगा। 11th वाले बच्चों के लिए अब तक का ग्रैंड सरप्राइज होगा, ठीक है। ये पक्का है, तो पहले से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। 11th के लिए ग्रैंड सरप्राइज, बहुत सुपर लेवल का। अब तक सोचा ही नहीं होगा बच्चों ने इस लेवल का। और ड्रॉपर के दो बैच नीट के एग्जाम के आसपास, उनके लिए खतरनाक लेवल की तैयारी चल रही है, टेंशन मत करो, ठीक है। 12th हमने लॉन्च कर दिया है आज। पहला बैच है, आग लगाएंगे बस और कुछ नहीं, ठीक है। सुपर लेवल की। हाँ, तो ओएमआर शीट रख लो आप, सारे के सारे ओएमआर शीट रख लो। टाइम स्टार्ट कर दो। 45 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। कितने टाइम में? 45। कंप्लीट सिलेबस होगा। नीट में जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए वो टॉपिक यहां ज्यादा मिलेंगे। जिनसे मतलब बिल्कुल नीट पैटर्न से मिलेगा ये जो हम लोगों ने मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू सेम एसेशन रीजन भी होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। सेम वही पैटर्न है जैसा होता है, जैसे आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, तैयार एकदम, अलर्ट। ओके, क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, ड्यूरिंग एन इंजरी नेजल सेप्टम गेट डैमेज्ड, विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन दिस इंजरी? अगर नेजल सेप्टम डैमेज होता है तो किस टिश्यू में इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? सर इवोल्यूशन वन शॉट प्लीज। यस, इवोल्यूशन किया, मैं पूरी जूलॉजी वन शॉट दे रहा हूं यार, ठीक है। कल आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, सॉरी, कल आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मिलेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, देन इवोल्यूशन, वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। लास्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और स्ट्रेटजी बचेगा बस। फटाफट बताओ। या सुपर सुपर। मैक्सिमम बच्चे लगा रहे हैं कार्टिलेज, क्योंकि हमने आपको याद कराया था नेजल में कौन से कार्टिलेज होते हैं, ठीक है भाई। इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। टिप ऑफ नोज इलास्टिक कार्टिलेज, सेप्टम ऑफ नोज हाइलीन कार्टिलेज। बहुत बढ़िया, सुपर। ए बहुत सही, सही। सुपर, बहुत बढ़िया। आगे, मालपिगिन बॉडी और रीनल कॉर्पसस इज, मालपिगिन बॉडी या एक ही बात है, मालपिगिन बॉडी या रीनल कॉर्पसस क्या है? मैंने बताया था ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल का कॉम्बिनेशन। ग्लोमेरुलस अलोंग विथ वुमेन्स कैप्सूल, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, GnRH, a hypothalamic hormone need in reproduction, act on, कहां पर काम करता है GnRH? फटाफट बताओ, तेजी से रिस्पॉन्स दो, मुझसे तेज रिस्पॉन्स दो।
यार इससे ज्यादा क्या लोगे यार, रात में 2-3 बजे सोते हैं, आपके लिए सुबह जग जाते हैं। आज तक, समझ रहे हो ना, कोई कितना भी कर ले मेरे लिए, मैं सुबह नहीं जग पाता था, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक पीडब्ल्यू में आने के बाद पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। पर अब फिर जग रहे हैं आपके लिए, कोई नहीं। यस, ठीक है, ग्लोमेरुलस विद अलॉन्ग विद, ठीक है, ये तो को ठीक है। आगे बताओ, इसका इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे तेजी से चाहिए। ठीक है, देखो GnRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकलेंगे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ LH, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है LH और FSH को रिलीज करने के लिए। बहुत बढ़िया, सुपर। साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, फटाफट बताओ, is present at the right upper corner of right atrium, can generate maximum number of action potential, it responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart, all of the above। क्या लगाओगे, फटाफट बताओ यार, स्पीड, यार स्पीड चाहिए, स्पीड 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 चाहिए यार, बहुत तेजी से यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, स्पीड दो, स्पीड। मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। भाई, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कहां होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर लगा होता है। मैक्सिमम हार्ट बीट जनरेट कर लेता है अप्रोक्सीमेटली 100, ठीक है, पर करता कितना है 70 to 75 ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फास्ट करो, इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ठीक है, ह्यूमन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वो क्या चीज है जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है, कार्टिलेजिनस रिंग। कौन से, कार्टिलेजिनस रिंग मिल गई, फोर्थ ऑप्शन। हाइलीन कार्टिलेज के मिलने से बनते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन विद एन एक्सॉन एंड नो डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट इन। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, ठीक है, याद हो आपको, एक ही एग्जांपल बताया यूनिपोलर का, सेंसरी नेचर के होते हैं। डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड ऑप्शन। सॉरी 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 सॉरी, क्या पूछ रहा है, यूनिपोलर, अच्छा मैं सेंसरी समझा, एक मिनट। यूनिपोलर, यूनिपोलर का एक ही एग्जांपल दिया था मैंने, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, मैं सूडो यूनिपोलर समझा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो एसर्सन रीजन की बात कर रहे हैं। एसर्सन देखो, osteoporosis is characterized by the decreased bone mass and increased chance of fracture। yes, assertion right है। common cause of osteoporosis is increased level of estrogen, increase नहीं, decrease level of estrogen at the time of menopause, तभी तो फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, सेकंड लगाओ, जो सेकंड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। आगे, ओके, द बिलो गिविंग फिगर A एंड B दे रखे हैं, सो द जर्मिनल लेयर, ठीक है, ध्यान से देखो, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा, सेंटर में कोई लेयर तो है नहीं, मीजोग्लिया है, तो ये कंडीशन क्या आ गई, डिप्लोब्लास्टिक। ध्यान से देखो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों ही लेयर हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख लो फटाफट, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले ही आ गया, फर्स्ट, जो फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ओके, ठीक है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का समझते हो,
फोर चैम्बर्ड हार्ट है, यहां से ब्लड सीधा टिश्यू के पास जा रहा है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट में आ रहा है, ठीक है, और हार्ट से ब्लड सीधा लंग्स में जा रहा है और लंग से वापस हार्ट में आ रहा है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो, देयर इज नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। इधर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में जो जा रहा है, ठीक है, बस सही है। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल पंप आउट ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड हो गई, सॉरी ये राइट साइड हो गई, तो लेफ्ट साइड हो गई, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही। लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड वेंट्रिकल पंप आउट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये भी ठीक है। देयर इज टू सेपरेट सर्कुलेशन पाथवे, यस, ऑल ऑफ दीज, जो चौथा लगा रहे हैं ना, फोर्थ सही लगा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग, करो मैच। स्टमक के अंदर क्या फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, नहीं। ड्यूडिनम के अंदर क्या ट्राइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं, हाँ टूटते हैं। क्या ट्रप्सिन पार्टिसिपेट करता है, ग्लिसराइड में ट्रप्सिन पार्टिसिपेट नहीं करता, समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या स्टार्च डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट होता है, होता है। माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है। माउथ में 30%, स्टमक के अंदर, सॉरी ड्यूडेनम के अंदर 70%। क्या एमाइलेज पार्टिसिपेट करता है, यस। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटती है पेप्सिन से, अगेन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि पेप्सिन स्टमक में निकलता है। ए बी सी, जरा ए बताओ, ए ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। सी क्या है, एक्टिन। बी क्या है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो ए ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट द टिश्यू हैविंग हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस, हार्ड भी है और नॉन प्लायबल भी है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, किसके लिए लिखी है, फटाफट मुझसे पहले ये बात बोन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कार्टिलेज हार्ड होते हैं पर प्लायबल होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, बोन कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, morphine is extracted from leaves of cannabis sativa, no। मॉर्फिन को कहां से आइसोलेट करते हैं, ओपियम पोपी, याद आया, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनिफेरम, ओपियम पोपी। चिकनगुनिया एंड अमीबोइक डिसेंट्री आर बोथ ट्रांसमिट थ्रू मॉस्किटो एज अ वेक्टर, डिसेंट्री तो मॉस्किटो से नहीं होती, अमीबोइक डिसेंट्री। चिकनगुनिया आप बोल सकते हो, ठीक है, गलत। एंटी हिस्टामिन एड्रेनलिन स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको एलर्जी होती है तो एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिनेज हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है, तो एलर्जी में यूज होता है। एड्रेनलिन आप जानते हो इमरजेंसी में ये भी यूज होता है एलर्जी के केस के अंदर। और स्टेरॉइड्स हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, ये तो एंटी एलर्जिक होता ही है कॉर्टिसोल, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। टी लिम्फोसाइट एक्ट एज लाइक एन एचआईवी फैक्ट्री, नो। मैक्रोफेज एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री, थर्ड ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, डज नॉट, अंडरलाइन कर लो, यही गलती करेंगे, ठीक है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, गलत, क्योंकि वासेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, दोनों के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। बस वासेक्टोमी के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, बट स्पर्म रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि बीच में क्या कर दिया आपने, कट लगा दिया, ठीक है। वासेक्टोमी रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही।
इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, यस। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट एंड एंट्री ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही। सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या इसके अंदर डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो फर्स्ट आ जाएगा फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग जॉइंट, मैच करो फटाफट। हिंज जॉइंट, हिंज मतलब कब्जा, लॉक लग गया, कहां पर होगा, कब्जा। अच्छा ग्लाइडिंग और देख लो, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब है यही रिस्ट की बात कर रहा है, एंकल की बात कर रहा है। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, नो। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन का, हाँ, बिटवीन कार्पल्स। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। हिंज जॉइंट, हिंज कब्जा, कब्जा कहां मिलेगा, बिटवीन एटलस एक्सिस, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब्स, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, हिंज। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट तो ठीक है, पाइवोट, पाइवोट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बिटवीन ह्यूमरस, अच्छा ह्यूमरस और अल्ना यहां मिल जाएगा आपको, यहां भी पाइवोट जॉइंट हो सकता है, ठीक है। शैडल जॉइंट आपको यहां मिल जाएगा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हिंज और पाइवोट बचा, तो पाइवोट की ऑप्शन आपको बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस घूम रही है, ह्यूमरस, अच्छा ह्यूमरस एंड अल्ना, ये तो गलत कर दिया। हिंज, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस, अच्छा इनके बीच में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हिंज मिल जाएगा या, अरे बिल्कुल सही, ठीक है। देखो शैडल जॉइंट तो आपको मिल गया, यहां ग्लाइडिंग आपको मिल गया, यहां हिंज, ह्यूमरस, देखो ये ह्यूमरस हो गई, अंगूठे वाली साइड रेडियस हो गई, नीचे वाली अल्ना हो गई, तो यहां मिलेगा आपको हिंज, और पाइवोट जॉइंट मिलेगा एट, पाइवोट जॉइंट कहां मिलेगा आपको, एटलस और एक्सिस, पाइवोट जॉइंट कुली पर घूम रहा है, एटलस एक्सिस कुली पर घूम रही है, ठीक है। तो पहले का थर्ड देखो, थर्ड इसी में मिल गया, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ओके क्या लगा रहे हो, फर्स्ट। आ जाओ। टोबैको प्लांट, ये क्या चल रहा है यार तुम, चलो खैर। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू द नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय एन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस in the host cell both sense and antisense RNA, yes RNA interference। और RNA इंटरफेरेंस के अंदर हम एक ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं जो सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के आरएनए को बनाने में कैपेबल होता है, समझ रही हो, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। What would happen if the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase, याद हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं कोडिंग की, ठीक है, समझो मेरी बात। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा तो कॉलोनी कैसी आएगी, ब्लू। अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दोगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दोगे तो कॉलोनी कैसी आएगी, कलरलेस, ठीक है, व्हाइट कॉलोनी आएगी। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम कोडिंग जीन, ठीक है भाई, इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया तो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस विल गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर नहीं आएगा क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका। द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यस, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर जीन काम करेगा, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा जो लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा। अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर देंगे, क्लियर है बिल्कुल। पर यहां कलर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा।
द लिम्बिक सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय हैट ऑफ हिप्पो, HAT, हैट ऑफ हिप्पो, याद आ गया? हिप्पो की हेड, यही है लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस, एमेग्डाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डाला। अच्छा, एपीथैलेमस नहीं होगा, हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। या इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट जिसमें हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। चलो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होते, हिप्पोकैम्पस होगा। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन नहीं होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे एक ही ऑप्शन आएगा इसके केस में, सेकंड ऑप्शन आएगा। एनसीईआरटी ने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। और हमने समझा रखा है आपको हेड ऑफ हिप्पो, ऐसे आएगा तो ऐसे करना है, ये तो सेकंड तो आप करोगे। एपीथैलेमस दे रखा है, अगर वो थैलेमस होता तो काम बन जाता। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव अस 3D व्यू ऑफ प्रोटीन, यस। टर्शरी स्ट्रक्चर 3D और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब एक से ज्यादा प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं किसी को बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, यस। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ एक्टिव साइट्स होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, ठीक है। तभी तो डीनेचुरेशन, आपने जैसे कोई चीज को डीनेचुरेशन किया, समझना, तो उसकी फोल्डिंग बिगड़ जाएगी, फोल्डिंग बिगड़ती टर्शरी स्ट्रक्चर बिगड़ा तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? क्या लगाओगे इसका? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यस, बहुत बढ़िया। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिसीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो करो मैच। अमीवाइसिस, अमीवाइसिस, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, मलेरिया, मलेरिया सबको पता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, एलिफेंटियासिस, वाउचेरिया बैनक्राफ्टी, मलेरिया, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज तो मॉस्किटो हो गया, प्लाज्मोडियम कॉजिंग एजेंट की बात चल रही है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर की बात नहीं चल रही, ठीक है। मिला दो, पहले का थर्ड कोई दे रखा है क्या? दोनों में दे रखा है। सेकंड का फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। थर्ड का देखो, सी का सेकंड और फोर्थ, सी का सेकंड और फोर्थ, फोर्थ वाला लगाओ। बहुत सही, इसमें तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? डी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कर लेना। हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप इन पंजाब by one of the breeding technique in which superior male of one breed is mated with superior female of another breed. Identified the breeding technique from the obtained giving below. बताओ कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग? फटाफट बताओ कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो? कौन सी टेक्निक? हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड, क्या है? न्यू ब्रीड, ठीक है, ऑफ सीप डेवलप इन द पंजाब, ठीक है। इसको डेवलप किया है ब्रीडिंग टेक्निक इन विद सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड उठा ली, एंड मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दूसरी ब्रीड उठा ली। जब दो ब्रीड के बीच में आप क्रॉसिंग ओवर करोगे, दो ब्रीड के बीच में क्रॉसिंग ओवर करोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्रॉस ब्रीडिंग। आप समझ रहे हो? ब्रीडिंग किसके बीच में हो रही है? दो अलग अलग ब्रीड के बीच में हो रही है, आप समझ रहे हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुपर। क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीड देख लो, ब्रीड अलग है सेम है? अलग ब्रीड है। आगे चलो। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस बिकम एम्बेडेड इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस? किस लेयर के अंदर एम्बेडेड होता है? फटाफट बताओ तेजी से, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन होगा तो एम्ब्रियो किस लेयर के अंदर एम्बेडेड होगा? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3 लेयर थे, तो ध्यान हो आपको, एंडोमेट्रियम एम्बेडेड होता है, एंडोमेट्रियम।
क्योंकि मायोमेट्रियम तो स्मूथ मसल्स होते हैं और पेरीमेट्रियम बाहर के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी साथ में होते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। जब आप माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हो, माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हो, तो क्या पैसिव इम्यूनिटी है? नो, इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, यस। CMI, किसी भी टिश्यू के ग्राफ्टिंग के लिए जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो CMI होती है, ठीक है। आगे देखो, कोलेस्ट्रॉम ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, नो, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नन ऑफ दीज, नो बेटा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जो सेकंड लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस? एमाइलेज, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में होता है, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में होता है, रेनिन भी गैस्ट्रिक जूस में होता है, लाइपेज होगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि रेनिन नहीं होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करो इनको। पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैनल सिस्टम देखने को मिलता है क्या? यस मिलता है, मैच कर गया, ठीक है। एसके हेलमंथीज, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, फर्स्ट टाइम डेवलप इन एसके हेलमंथीज, एनसीईआरटी की लाइन। एनीलिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलते हैं? एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा की बात करो, ऑर्थोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थोपोडा, इखाइनोडर्मेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इखाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो भाई पोरीफेरा कैनाल सिस्टम, ठीक है। इसके हेलमंथीज थर्ड आएगा, सेकंड का थर्ड, 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 ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, ई का सेकंड, ई का सेकंड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लगा दो। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सहेली बट वन इज रॉन्ग, रॉन्ग ढूंढना है आपको। सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल, यस। कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, यस। सेंट क्रोमिन होता है, सेंट क्रोमिन नॉन स्टेरॉइडल। बिल्कुल वीकली, नॉर्मल जो डेली आती थी, डेली लेनी पड़ती थी, उसको वीकली लेना पड़ता था। इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस एंड स्पर्म, ना, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। यूनिसेलुलर, मल्टी, मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनी और मल्टी, अब पूछ लो भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो बिलो द सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। राइट पूछा है लोकेशन और फंक्शन के लिए, ठीक है। तो एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। लोकेशन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ, बी यूनिसेलुलर है, बी मल्टी सेलुलर है, गलत हो गया। ए मल्टी सेलुलर है, ए यूनिसेलुलर है, गलत हो गया। बी मल्टी सेलुलर है, एब्सोल्युटली राइट। लोकेशन कहाँ होगी? बक्कल कैविटी होगी। सलाइवा, यस, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन लगा दो। क्योंकि ध्यान रखना है यूनिसेलुलर के अंदर आपको एक तो म्यूकोस ग्लैंड याद रखनी है, ठीक है, और पेन सेल भी याद रखनी है जो कि आपकी गट में लाइसोजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है। बाद बाकी की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं मोस्टली आर मल्टी सेलुलर। Select the correct statement regarding the specific disorder of muscular and skeletal system. Myasthenia gravis. It is an autoimmune disorder which inhibit sliding. गलत। autoimmune disorder है जिसके अंदर, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर डिजेनरेट कर जाते हैं। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नो, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ, ना, एज रिलेटेड नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ मसल्स। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांस एज, एब्सोल्युटली राइट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, या तो क्लासिफिकेशन बताया था,
एक इन्फेक्शियस होते हैं, एक नॉन इन्फेक्शियस, मैंने बताया था। ऐसे याद रखो, ऑल माइक्रोबियल डिसीज आर इन्फेक्शियस, ठीक है। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज नॉन इन्फेक्शियस है, पर एड्स इन्फेक्शियस है। ऑल माइक्रोबियल डिसीज आर इन्फेक्शियस, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, चिकुनगुनिया, डिप्थीरिया सब माइक्रोबियल डिसीज हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस में सेकंड आ जाएगा कैंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, ठीक है। वासा रेक्टा इज हाईली डेवलप्ड, एक्सेप्ट, वो तो डेवलप होता ही है। लूप ऑफ हेनलेस लॉन्गर, वो तो होता ही है। The Malpighian corpuscles PCT DCT of nephron are situated in cortical region of kidney, cortical region Malpighian corpuscles PCT DCT of nephron, वो तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्टिकल, वो तो दोनों ही नेफ्रॉन में कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी, ये रॉन्ग, 85% नहीं होते, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ओनली 15% होते हैं टोटल के, इमरजेंसी में वर्क करते हैं। क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट। द ऑर्डर ऑफ 3 लेयर ऑफ आइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस के 3 लेयर बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहां से पूछ रहा है? इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज, अब समझो मेरी बात, ये रेटिना है, एनसीईआरटी की लाइन बहुत पूछी जाती है। तो लाइट जब भी आएगी, लाइट जब भी आएगी तो सबसे पहले इनर लेयर पर आएगी, फिर मिडिल, ठीक है। पहले इनर, पहले इनर, फिर मिडिल, फिर आउटर। और इनर लेयर कौन सी होती है? इनर लेयर आप जानते हो, ठीक। सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल आएंगे, फिर बाइपोलर आएंगे और फिर फोटोरिसेप्टर सेल आएंगे। तो गैंग्लियोनिक दे रखा है, बाइपोलर दे रखा है, फोटोरिसेप्टर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, बियर्स नोटोकॉट ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। अलोंग द बॉडी का मतलब है हेड टू टेल। सेफेलोकॉर्डेटा यानी ऐसे कॉर्डेट जिनके अंदर नोटोकॉट सेफेलो से टेल तक होती है, हेड टू टेल होती है, सेफेलो मतलब हेड, हेड टू टेल होती है, सेफेलोकॉर्डेट बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2, यूरोकॉर्डेटा बियर वर्टिबल कॉलम ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ, ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो टेल रीजन में होती है, पर लार्वा में होती है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होती, समझ रहे हो? तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल एक्सेप्ट, एनसीईआरटी की लाइन, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल के अंदर। ओके, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सो इन डायग्राम? ए एंड बी आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, ए एंड बी आर एनालोगस स्ट्रक्चर, ए एंड बी एग्जाम्पलीफाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड थ्री। अब देखो ये क्या है, ये थ्रॉन है, ये टेंड्रिल है। थ्रॉन और टेंड्रिल जो बोगनविलिया और कुकुरबिटा की बात कर रहे हैं, बोथ आर एक्सिलरी ग्रोथ, बोथ आर एक्सिलरी ग्रोथ या बर्ड, ठीक है। तो होमोलोगी को बता रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना है इनके फंक्शन अलग अलग हैं, एक प्रोटेक्शन का काम करता है तो एक सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये होमोलोगी को बता रहे हैं, और होमोलोगी हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताती है। तो बोथ, ठीक है, ए एंड बी आर होमोलोगस, ए एंड बी एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है होमोलोगी एनालॉगी के ऊपर। Which of the following group of contraceptive are included under barrier method? Included under barrier method, condom, ठीक है, वॉल्ट, इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं आते। इंट्रायूट्राइन डिवाइस
डायफ्राम नहीं आएगा, कोंडोम आएगा, डायफ्राम आएगा, सर्विकल कैप आएगा, वॉल्ट आएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा। सर्विकल कैप, वॉल्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं आते, सर्जिकल मेथड इसमें नहीं आता, 3 आ जाएगा। इन ह्यूमन आईज द ब्लाइंड स्पॉट कंटेन, ह्यूमन आईज में जो ब्लाइंड, एक तो येलो स्पॉट था, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया, एक ब्लाइंड स्पॉट था। ब्लाइंड स्पॉट में मैं ब्लाइंड स्पॉट जहाँ जगह थी वहाँ बताया था मैंने, आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, न्यूरॉन्स पास आउट हो रहे होते हैं, पर रॉड एंड कोन्स वहाँ नहीं होते, बोथ रॉड एंड कोन्स, नाइदर रॉड नाइदर कोन्स, फोर्थ ऑप्शन। स्ट्राइशन इन द स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स में जो ट्रांसवर्स बैंड देखने को मिलते हैं, डार्क एंड लाइट ट्रांसवर्स बैंड, डार्क एंड लाइट ट्रांसवर्स बैंड्स, एब्सेंस ऑफ मायोफिलामेंट, नो, प्रेजेंस ऑफ मायोफिलामेंट्स, इसके बेस पे तो नहीं बोल सकते, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट, यस, प्रोजेक्शन ऑफ ना, क्योंकि मायोफिलामेंट तो देखो स्मूथ मसल्स में भी होते हैं, पर उसमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, क्योंकि उनका अरेंजमेंट अलग होता है। तो यहाँ यानी कार्डिक स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, क्योंकि यहाँ मायोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट स्पेशल टाइप से होता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होती है, ठीक है, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड कह सकते हो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट होती है, जहां सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जब सेकेंडरी oocyte बनता है तब जाकर के फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यस, सेकंड ऑप्शन। मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना यार, तभी मजा है। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इम्परमेबल टू वाटर इज, कौन सा पार्ट इम्परमेबल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब परमेबल होती है, डिस्टल ट्यूब परमेबल होती है, असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ फैनले इम्परमेबल होता है, कलेक्टिंग डक्ट परमेबल होती है, ओनली थर्ड ऑप्शन आएगा। द ट्रांसफर ऑफ जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, भाई जायगोट और 8 एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, या अर्ली एम्ब्रियो, कोई 8 सेल स्टेज तक, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, आईएवी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर के अंदर हम फीमेल गैमीट को, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ओवा को, ठीक है। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब है अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा यानी 16 ब्लास्टोमियर का है तो आपको यूट्रस में इम्प्लांट करना पड़ेगा, इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसके केस में ऑप्शन जो आएगा वो सेकंड आएगा। सीरम क्या है, सीमन बोल के सीरम, तो याद हो ब्लड में से अगर आप सेल निकाल दोगे प्लाज्मा बचेगा, और प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो सीरम बचेगा। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। Which of the following types of cell junction is not found in animal tissue? एनिमल टिश्यू में क्या नहीं मिलता, एडहरिंग जंक्शन मिलते हैं, टाइट जंक्शन मिलते हैं, गैप जंक्शन मिलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा डेस्मोसोम्स मिलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा एनिमल टिश्यू में नहीं मिलते, समझ रहे हो, प्लांट टिश्यू में मिलते हैं। चल, in a hemodialysis which of the following pass from the blood to dialysis fluid, मुझसे देखो, मुझसे पहले करोगे तो तुम्हारी काबिलियत है, वास्तव में तुम मतलब अलर्ट होके पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, फिर ये एनालिसिस करनी है यार तुम्हारी स्पीड क्या है। बिल्कुल नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सच कह रहा हूं, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, उठा के देख लो पेपर, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, यही पैटर्न है, यही रेशियो रहेगा, यही असर्शन रीजन का रेशियो रहेगा, यही स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन का मतलब डिट्टो वही रेशियो है, ठीक है। तो इसको अगर तुम स्पीडली कर पा रहे हो ना, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है।
Hemodialysis, which of the following pass from blood to dialysis fluid? Blood to dialysis fluid. In a hemodialysis, which of the following pass from blood to dialysis fluid? ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में क्या जाता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ग्लूकोज नहीं जाता, नहीं जाता। यूरिया यानी नाइट्रोजनस बेस्टी तो ब्लड से फिल्टर होकर डायलिसिस फ्लूइड में जाएंगे, तभी तो आप हीमोडायलिसिस कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज एल्कलॉइड्स इन नेचर। याद हो, हर साल सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन एक आ ही जाता है, लगभग हर साल सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आ ही जाता है। इन्फेक्शन हो गया गले में दर्द। हाँ, सुन रहे हो ना मेरी बात? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट इज एल्कलॉइड इन नेचर, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोडीन की बात करता हूं तो याद हो, कोडीन और मॉर्फिन एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, तो यही हो जाएगा। पर एंथोसाइनिन की बात करते हैं तो ये पिगमेंट्स होते हैं। गम की बात करते हैं, रेजिन गम, ठीक है, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। एब्रिन, एब्रिन यादो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, रिसिन एब्रिन टॉक्सिन्स होते हैं। पूछा क्या है हमसे? हमसे तो एल्कलॉइड्स पूछे हैं, तो एल्कलॉइड क्या है? कोडीन और मॉर्फिन। हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे। विच जीन आइसोलेट फ्रॉम बेसिलस thuringiensis has been known to control the insect population? कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए मैंने 2 जीन बताए थे, कॉर्न बोरर के लिए मैंने सिर्फ 1 जीन बताया था। कॉर्न बोरर जब भी बात आएगी, कॉर्न बोरर याद हो क्राई जीन रिप्रेजेंट करते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, याद हो क्राई फर्स्ट ए बी, ये कॉर्न बोरर के लिए था। और कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए क्राई फर्स्ट एसीएन, क्राई सेकंड ए बी, ठीक है। तो कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन, अच्छा हेला, हेला तो आप जानते हो, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, जो टिश्यू ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, हाँ ये ध्यान रखना है आपको। कॉर्न बोरर, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, कॉर्न बोरर। ओके, सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल गिवन बिलो, ठीक है। इवेंट दे रखे हैं, सबसे पहले नंबर 1 इवेंट क्या होगा? एफएसएच। स्टार्टिंग कहां से होती है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, जो फॉलिकल को इंड्यूस करता है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल एंड oogenesis, सेकंड हो जाएगा। फिर जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल का जब साइज बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल एलएचपी के लिए, सर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सडनली इंक्रीज इन एलएच सर्च, जिसकी वजह से ओव्यूल्यूशन होगा, और ओव्यूल्यूशन अगर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, यानी 5th नंबर पे ये आ जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, 5th, 4th, फर्स्ट, थर्ड, 5th, 4th, सेकंड, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्राय प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्राय, क्राय अभी बताया ना, किससे आइसोलेट करते हैं? बेसिलस थ्रियोजेंसिस, बेसिलस थ्रियोजेंसिस। क्या हो गया आज एकदम? हाँ, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो जरा, ए क्या है भाई? ए क्या है? रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन है ना, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो प्रोटीनियस हार्मोन होगा। बी रिसेप्टर होगा, सेकंड आ गया, सेकंड आ गया भाई। एनसीईआरटी में ए को क्या दे रखा है?
प्रोटीनियस हार्मोन, बी रिसेप्टर है, और सी के अंदर क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग, याद हो मैंने सेफ पीरियड बताया था आपको, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कब सबसे ज्यादा होंगे, 10 और 17 के बीच में। 17 के बाद सेफ पीरियड है, 10 से पहले सेफ पीरियड है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रोमोटेड बाय, डिसोसिएशन राइट शिफ्ट, डिसोसिएशन राइट शिफ्ट, याद हो, अगर ये राइट शिफ्ट होगा, डिसोसिएशन लेफ्ट शिफ्ट होगा तो एसोसिएशन। तो राइट की बात कर रहा है, तो राइट कब होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो उसको लेफ्ट शिफ्ट करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइट शिफ्ट करेगा, लो बॉडी टेम्परेचर लेफ्ट शिफ्ट करेगा, हाई ब्लड पीएच, हाई होती है मतलब एल्कलाइन, लेफ्ट शिफ्ट करेगी। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है राइट के लिए इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन। टू रिमूव द, हाँ, टू रिमूव द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल सही। द सेलेक्टेड एनिमल ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद, याद हो, ठीक है। अगर आप एक ही ब्रीड के सुपीरियर मेल और फीमेल में कंटिन्यू 4 to 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग कराते हो तो उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और होमोजाइगोसिटी बढ़ने से एक ही दिक्कत आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि इससे क्या होता है, जब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अगर मान लो किसी एनिमल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए आप क्या काम करोगे, बताओ क्या काम करोगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए, जल्दी से बताओ। तो एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ब्रीड एक ही ले लो, समझ रहे हो, सेम ब्रीड के मेंबर पर लाइनेज, मोहल्ला चेंज करोगे, क्या गांव चेंज करोगे, मोहल्ला चेंज करोगे। याद है वो मुर्गे वाली कहानी, ठीक है, याद होगी ना कि यार मुझे अपने दामाद को या जो भी आगे जनरेशन को पायलट बनाना है, तो मोहल्ला चेंज करना होगा तभी वो उड़ पाएगा। याद हो तो एक कहानी सुनाई थी मैंने नॉर्मल रूटीन क्लास के अंदर, ठीक है। तो मोहल्ला चेंज करना होगा तो अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, एनसीईआरटी की लाइन भी है। और एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी जो कभी आप भूलोगे नहीं, रूटीन क्लास के अंदर बेहतरीन कहानी थी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपके कमेंट मैंने चेक किए थे पिछले लास्ट लेक्चर में भी, इसमें बहुत बढ़िया कमेंट देते हो आप, ठीक है, बढ़िया थे। आपने मार्क्स भी बताए थे, उस मार्क्स से मैं मोटिवेट हुआ था, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, और मार्क्स जरूर इंडिकेट करना आपने कितने दिए, कितने में कितने आप कर पाए, जिससे कि हमें भी फील आएगा यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों की डायरेक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं मोटिवेशन की जरूरत एक तरफा होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है, ये सब आप डिसाइड करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई अच्छा कंटेंट देना हमें डिसाइड करना है, पर हमारी डायरेक्शन सही हो रही है आपके अकॉर्डिंग, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब डिसीजन बेटा आप दोगे, ठीक है। तो आपके डिसीजन बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, हमारी सही डायरेक्शन के लिए। तो हम और अच्छा मोटिवेट होकर के और बेटर करने की कोशिश करते हैं हर अनफेवरेबल कंडीशन में, हर अनफेवरेबल कंडीशन में। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।